मैं डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल आज आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में जानकारी दूंगा। डायबिटीज़ या मधुमेह के रोग में शुगर लेवल्स बॉडी के बढ़ जाते हैं। जो बढ़े हुए शुगर लेवल्स बॉडी की ब्लड वेसल्स पे असर डालते हैं और आँखों में हमें एक ये एडवांटेज होती है कि हम डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को देख सकते हैं। तो उन बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से इन ब्लड वेसल्स से फ्लूइड लीक करता है या कोलेस्ट्रॉल लीक करता है या नई नसें बन जाती हैं, नई ब्लड वेसल्स बन जाती हैं। उस असर को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। पेशेंट को इनिशियली इसमें कोई सिम्टम महसूस नहीं होता। इस डायबिटीज़ का आंखों पे असर या डायबिटिक रेटिनोपैथी को एक डिटेल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही आइडेंटिफाई या पकड़ में आ सकता है। तो पेशेंट्स के लिए ये सलाह है कि वो अपनी आँख का एक चेकअप या एनुअल चेकअप जरूर कराएं जिन भी पेशेंट्स को डायबिटीज़ है। तो जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है तो पेशेंट को थोड़ी ब्लरिंग या आँख के आगे बादल आना महसूस होता है या रात में दिखाई कम देता है या कई लोग जो बारीक नज़दीक का काम करते हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि वो काम कर पा रहे थे पहले वो कर नहीं पा रहे। डिजीज़ थोड़ी और आगे प्रोग्रेस करती है तो या आँख में ब्लीडिंग होती है तो आँख के आगे काले काले धब्बे या फ्लोटर्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसके आगे और डिजीज प्रोग्रेस करे या फिर एकदम मैसिव ब्लीड हो जाए या फिर पर्दे पे खिंचाव या ऐसे चेंजेस आ जाएं जिससे पर्दा अपनी जगह से हिल जाए तो सडनली एकदम से नज़र कम होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी होना मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपका ब्लड शुगर कंट्रोल कैसा है। जिन भी पेशेंट्स का ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी आती है और आती है तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है। दूसरा, डायबिटीज़ का कितने समय से है पेशेंट को। जैसे कि मैंने कहा कि पहले इनिशियली पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होता, तो जैसे जैसे डायबिटीज़ का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। बाकी डायबिटिक रेटिनोपैथी का होना या आंखों पे पर्दे पे डायबिटीज का असर होना शरीर में अन्य बीमारियों का होने पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर पेशेंट को साथ में किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट्स के लिए यही सलाह है कि अपने फिजिशियन से मिलकर वो डायबिटीज को कंट्रोल करें और अन्य बीमारियों को भी उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली लें। डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले तो शुगर को कंट्रोल करना है, जैसे कि फिजिशियन के साथ मिलके साथ में एसोसिएटेड डिजीज कोई हार्ट या किडनी डिजीज को प्रॉपरली हम ट्रीट करना है। स्पेसिफिक फर्स्ट ऑप्शन डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए लेज़र है। लेज़र आईज में जहाँ भी लीकेज हुई है या नई वेसल्स बनी है तो वो लेज़र एप्लीकेशन के थ्रू ट्रीट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इंट्राविट्रल इंजेक्शन। आँख में बारीक नज़र का जो हिस्सा जिसको मैकुला बोलते हैं मेडिकल टर्म में, या उस पर सूजन आना, मैकुलर एडीमा, उस कंडीशन में या फिर नई नसों में से ब्लीडिंग होगी उसको सोखने के लिए इन स्पेसिफिक ड्रग्स का यूज़ करा जाता है। ये स्पेसिफिक ड्रग्स 2 या 3 तरीके की होती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो उनके साथ डिस्कस करके जो किसी के लिए रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली उनको हम बताते हैं। इन ड्रग्स को या इंट्राविट्रल इंजेक्शन को बार बार देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, जब और भी ज़्यादा आँख में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, मैसिव ब्लीड हो जाए या पर्दे पे खिंचाव आना शुरू हो जाए जिससे पर्दा अपनी जगह पे हिल जाए, तो फिर हमें वो सर्जरी ऑप्शन विट्रेक्टमी जिसको बोलते हैं वो देनी पड़ती है। इसमें हम सारा ब्लड वगैरह क्लियर करते हैं या पर्दे पे जो खिंचाव है उसको सारे रिमूव करते हैं। इन ट्रीटमेंट ऑप्शन से मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम ट्रीट कर पाते हैं सक्सेसफुली, या जो विजन लॉस हो गया उसको रिस्टोर कर पाते हैं। पर जो भी पेशेंट्स जो एंड स्टेज में आते हैं या जिनकी डायबिटीज कंट्रोल है या ट्रीटमेंट निगलेक्ट कर देते हैं तो उनके लिए जो विजन को रिस्टोर कर पाना कई केसेस में फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो पेशेंट के लिए यही सलाह है कि वो
प्रॉपरली और टाइमली या एनुअली अपना या रूटीनली अपना ट्रेड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएं, ताकि इन चीज़ को जल्दी से जल्दी पकड़ के या आने पर टाइमली इसका ट्रीटमेंट कर सकें और विजन को बचा सकें। थैंक यू।